हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वैसे आप लोगों के लिए जो है गुड मॉर्निंग हो रही होगी। तो पहले तो आप लोगों को से मैं खुद माफी मांग रही हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए जो है व्लॉग्स नहीं लेके आ पा रही हूँ। ट्राइपॉड सेटलमेंट नहीं हो पा रहा। तो मैं आप लोगों के लिए जो है कुछ व्लॉग्स नहीं लेके पे आ पा रही हूँ। थोड़ा सा ना पूरा दिन फ्री रहती हूँ। मुझे फिर ऐसा लगता है कि यार अकेले बैठ के क्या व्लॉग बनाऊं। वैसे तो मैं पहले भी बनाती थी, लेकिन होता है ना कि आज 24 तारीख है, शिवम जी 12 तारीख को गए थे, तो काफी दिन हो गए हैं और अब तो मैं 2-4 दिन से व्लॉग्स बना भी रही हूँ। तो कुछ टाइम से कुछ सवाल आ रहे हैं, तो मुझे लगा चलो पहले हम उन्हें क्लियर कर देते हैं। तो कुछ सवाल हैं, तो ज्यादा कंफ्यूजन ना फैलाते हुए मैं उन सवालों का टाइम से ही जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोगों से बोला हुआ है कि व्लॉग्स जो है मेरे आसपास के लोग भी देखते हैं और मेरे रिलेटिव्स भी देखते हैं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी फैले। तो शिवम के जाने के बाद जो है मैंने सिर्फ 2 व्लॉग डाले हैं। एक तो वो वाला जो शिवम जी गए थे उस दिन का, और एक व्लॉग मैंने आप लोग से वो भी शेयर किया है। तो उन दोनों ही व्लॉग्स के नीचे कुछ ऐसे कमेंट आए हैं जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा कोई जानने वाला या मेरा कोई रिश्तेदार उन कमेंट्स को पढ़े, क्योंकि जिन जिन ने भी, एक आदमी ने अच्छे तरीके से बोला था उनका कमेंट अब भी रखा हुआ है, और जिन्होंने बहुत ही गंदे लेवल से बोला है उनका कमेंट मैंने डिलीट कर दिया है। और मुझे ये भी पता है जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना वो हमारे आसपास के ही होते हैं, दूर का मान लीजिए, लेकिन होते हमारे ज्यादा आसपास के ही है। ये मेरा पर्सनल है, मैंने देखा है कई बार कि हमारी बहुत सारी पर्सनल चीजें लोग कमेंट्स में आके लिख देते हैं जो हम नहीं लिखते, जो हम बताते भी नहीं है आप लोगों को। तो ये मान लीजिए कि ये जवाब उन्हीं के लिए है, और जिन जिनके भी मन में ये सवाल है उन्हीं है। जब मेरे ससुर जी थे लास्ट टाइम, तब भी जो है ये सवाल सेम उठे थे, सेम यही सवाल उठे थे। तो हम आते हैं अपने भैया के ऊपर। मैंने कई बार आप लोगों से बोला है कि मैं उनके बारे में सोशल मीडिया पे ज्यादा बातें नहीं करना चाहती, क्योंकि ना तो मैं उन्हें अपने व्लॉग्स में इतना दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है कि बस दिखाती ही नहीं हूँ, क्योंकि उन्हें कैमरा में ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो पाता सामने वाला इंसान। तो इसीलिए जो है मैं किसी को भी, ऐसे किसी भी इंसान को व्लॉग्स में नहीं दिखाती जो कंफर्टेबल ना हो, यहाँ तक कि उनके बारे में जिक्र तक भी नहीं करती। दूसरा, भैया से मेरा जो रिश्ता है वो जेठ वाला है, तो उसमें एक दायरा होना बहुत जरूरी है। देवर में और जेठ में अंतर होता है, तो जेठ के रिश्ते में एक दायरा जरूरी होता है, तो वो दायरा हमेशा बना के रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अब आते हैं, मुझे एक कमेंट आया था कि एक ने बहुत प्यार से बोला था, एक ने बहुत गंदे तरीके से बोला था कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों अपने ही अपना सोचते हो, बस आपको अपने जेठ की कुछ नहीं पड़ी है, शिवम को अपने भाई की कुछ नहीं पड़ी है, और तुम लोग जो है सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपना घर, अपना परिवार। कभी दोनों यहाँ पे घूमने जा रहे हो, कभी दोनों वहां पे घूमने जा रहे हो, और बड़े भैया को अपने साथ लेके भी नहीं जाते। ठीक है, सबसे बड़ी बात आती है कि हम बड़े भैया को अपने साथ लेके नहीं जाते। एनिवर्सरी वाले लोग पे भी ये कमेंट आया है कि तुम अपने मम्मी पापा को लेकर चली गई लेकिन अपने जेठ को लेकर नहीं गई। अगर आपने व्लॉग पूरा डिटेल में देखा हुआ है तो मम्मी पापा के आने से पहले ही हमारा कहीं जाने का प्लान कैंसिल हो चुका था, क्योंकि बड़े भैया कहीं जाते ही नहीं है। उन्हें कितना भी फोर्स कर लो, इस हद तक कई बार ऐसा हुआ है कि हमने उन्हें इतना ज्यादा फोर्स किया है ना कि हमारा खुद का ही मूड खराब हो गया, क्योंकि वो कहीं भी जाने से साफ मना करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि मैं और शिवम लास्ट टाइम कहीं मूवी वगैरह देखने के लिए गए थे, बहुत पुराना व्लॉग है वो। उस पे जो है कमेंट आया हुआ था कि अंशु तुम अपने जेठ को नहीं लेके गई। ये क्या बात है? जब हम हस्बैंड वाइफ दोनों गए हैं उसमें हम जब किसी से तीसरे को लेके ही नहीं गए, भाई वो जेठ है मेरे, उन्हें मैं हर जगह अपने साथ थोड़ी ना ले जा सकती हूँ। ना तो वो जाएंगे और ना हमारी ऐसी हिम्मत होगी उनसे पूछने की कि भैया हम ना मूवी देखने चल रहे हैं, आप हमारे साथ चलोगे? वो नहीं जाएंगे, और इतना कंफर्टेबल नहीं, शिवम जी खुद नहीं होंगे, मेरे तो बात बहुत दूर की है। तो ऐसा नहीं है कि हम उन्हें लेके नहीं जाते या हम उनसे पूछते नहीं है। अब जो लोग उन्हें पर्सनली जानते हैं उन्हें पता ही होगा कि भैया का नेचर कैसा है। अब आते हैं भैया की शादी के ऊपर। इतने मैसेज आते हैं, अपने जेठ की शादी करवा दो, अपनी जेठ की शादी नहीं करवा रही हो। भाई मैं होती कौन हूं उनकी शादी करवाने वाली? भाई मैं आई हुई हूँ 1 साल से, और वो शिवम से 11 दिन 12 साल बड़े हैं। तो उनकी शादी करवाने का टाइम तो उनके मम्मी पापा, उनकी बहनें हैं, वो करवाती। मैं 1 साल में आके क्या उनकी शादी करवा दूं? और मुझसे क्यों कहते हो भाई? शिवम सोचेंगे मैं ये कहाँ से करवा दूं?
सामने वाले की इच्छा हो करने की। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ऑफ कैमरा होती हैं, हम उन्हें आप लोगों को कैमरे में नहीं दिखाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी, क्योंकि हर चीज हम अपनी फैमिली का तमाशा थोड़ी ना बनाएंगे यूट्यूब पे कि भाई ये दिक्कतें हैं, इन्हें ये है, वो नहीं कर सकते हम। मुझसे एक साल मेरी शादी को हुआ है, मुझसे बोलता है अपने जेठ की शादी नहीं। अरे भाई मैं कौन होती हूँ जेठ की शादी करवाने वाली? बहनें हैं उनकी, भाई है उनका, मम्मी पापा भी थे, वो हो करवाएंगे ना, मेरा क्या मतलब है? मुझे क्यों घसीटते हो हर चीज में? हर चीज में मुझे घसीटना कि अपने बारे में सोचते, हस्बैंड वाइफ अपने बारे में सोचते हो। आपको कहाँ ऐसा लगा कि हम अपने बारे में सोचते हैं? अगर मैं और या शिवम जी अपने बारे में सोचते ना, तो आज मैं अपने मायके में होती, ससुराल में ना होती। अगर मैं अपने बारे में सोचती या शिवम जी अब सोचते, क्योंकि यहाँ पे अकेले छोड़ना बहुत मुश्किल है। एक तरीके से देखा जाए तो इस घर में मैं अकेली ही हूँ, क्योंकि भैया सिर्फ नीचे रहते हैं। आध्यान तो वो घर में रहते ही नहीं, क्योंकि खेत पे काम कर चल रहा होता है, वो वहां जाते हैं। तो क्या होता है कि वो आते हैं, खाना लेते हैं, या चाय बनाई, चाय लेके वो सीधा अपने नीचे रूम में चले जाते हैं। तो अगर हम अपने में दोनों में मनमोजी होते ना, तो हम यहाँ ना रहते। तो हम जो मैं अब तक अपने घर पहुंच गई होती। तो ये फालतू की बकवास मत किया कीजिए कि जिम्मेदारी नहीं। अरे भाई जिम्मेदारी है तभी तो यहाँ हूं, जिम्मेदारी ना होती तो कब की चली जाती अपने घर। और मुझे आप लोगों को बताने की क्या ही जरूरत है कि भाई पता नहीं यार, आप हर चीज में नेगेटिविटी निकाल ले। तो इतना तो शायद मेरे रिश्तेदारों को भी मुझसे प्रॉब्लम नहीं होगी जितना आप लोगों को हो रही है मुझसे प्रॉब्लम। चलो वो भी छोड़ते हैं। अब आते हैं कि तुम्हारी एनिवर्सरी पे तुम्हारी नंदे क्यों नहीं आई? भाई वो उनका अपना डिसीजन था, वो नहीं आई। हमने इनवाइट किसी को भी नहीं किया था। ना हमने अपने मम्मी पापा को इनवाइट किया था, ना हमने अपनी दीदियों को इनवाइट किया था। हमने किसी को भी नहीं किया था। जिसे आना था वो अपने आप आ जाते। ठीक है, हमने किसी ऐसा नहीं था कि हमने उन्हें इनवाइट किया था और वो फिर नहीं आए। हमने इनवाइट ही नहीं किया था। जो आएगा वो अपने मन से आएगा। अब मैं उनसे जबरदस्ती करूं? नहीं जी, आना है, जरूर आना है। एनिवर्सरी है तुम्हें, अरे ये, और मुझे आके सरप्राइज देना है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो रिश्ते होते हैं वो नेचुरल होते हैं। जिसका मन होगा वो आगे आएगा, जिसका मन नहीं होगा वो नहीं आएगा। आदर सम्मान दोनों को बराबर मिलता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमारा तीसरा क्या चीज था कि ये वाला टिपक बहुत बकवास है यार। किसी को अगर मतलब अगर उन्हें आना होता तो वो आ जाती। अब इसमें कि वो क्यों नहीं? भाई मैंने तो मम्मी पापा को भी नहीं इनवाइट किया था, वो अपने आप आए ना। अगर वो फ्री होते या वो लोग आना चाहते तो वो आते। अब उस बात पे मैं उनसे फोन पे लड़ने लगूं कि भाई तुम क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए? तुम भाई उनकी मर्जी, नहीं आए। हो सकता है जो चीज मेरे लिए बहुत बड़ी हो उनके लिए कुछ भी ना हो। और आप लोगों ने उस वीडियो के नीचे काफी कमेंट भी किए थे। कुछ चीजें मैं आप लोगों से एग्री करती हूँ, लेकिन कुछ चीजों से मैं एग्री नहीं करती हूँ। और ये कि अब मैं आपको क्या लगता है मैंने फोन करके ये बोलूं भाई तुम क्यों नहीं आए? क्यों लड़ू मैं उनसे? अरे भाई नहीं आए तो नहीं सही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब ऐसा हो सकता है कि जो चीज मेरे लिए बहुत बड़ी है, मुझे मतलब एज का भी तो बहुत डिफरेंस है ना। वो मिच्योर है, काफी बड़ी है। जब वो शिवम से ही 14-15 साल बड़ी है तो मुझसे तो काफी बड़ी हुई ना। तो एक एज में भी बहुत अंतर है, दूसरा हमारी सोच में भी बहुत अंतर है। वो हमारी मतलब थोड़ा एज में हो गई है। दीदी वीडियो देख रही होगी, कह रही होगी मुझे बुढ़िया बता। मतलब थोड़ा हम लोगों की सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। हो सकता है उनके लिए ये चीजें इतनी बड़ी ना हो, मेरे लिए हैं। तो वह सोच में होता है, और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारे में मन मुटाव है। मैं एक ऐसी बंदी हूँ, अगर मुझे कोई चीज बुरी लगती है ना तो मैं फोन करके उन्हें बोल दूंगी भाई मुझे ये चीज बुरी लगी है, बस। ठीक है, तो इसमें इतना इशू करने की जरूरत नहीं है कि क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आए। वो हमारा घर का मैटर है, और वो हम लोगों ने आपको बता दिया है। अगर आते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, नहीं आए तो कोई बात नहीं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं कि आपकी कोई भी मतलब किसी को भी आप अपने पास बुला लीजिए। वही आता है कि आपने अपनी नंदों को नहीं बुलाया, फलाना ढिमकाना। शिवम जी ने जाने से पहले जब वो गए थे, उन्होंने सबको कॉल करके बोला है, चाहे वो दीदी हो, दीदी के बच्चे हों, यहाँ तक कि सागर भी हो। उन्होंने सबको बोला है कि अगर किसी के पास 2 दिन का भी टाइम है तो वो अंशु के पास आ जाना, क्योंकि अकेले मन नहीं लगता है। और शायद मेरे से भी ज्यादा चिंता मेरे हस्बैंड को मेरी है, जिस वजह से वो सबसे अलग अलग जाके बोल रहे हैं। अब वही सेम चीज आती है रिपीट। हम दूसरे से बोल सकते हैं, लेकिन हम उनसे फोर्स नहीं कर सकते कि तुम हमारे घर, तुम्हें आना ही आना है। शिवम सिर्फ उनसे ये बोल सकते हैं कि भाई अंशु अकेली हो, अगर आप लोग फ्री हो तो चाहे 1-1 2-2 दिन के लिए आप आ जाइए। बच्चे भी मतलब जैसे कि नोनू है, अक्षी है, सबसे बोला हुआ है कि उनकी सैटरडे संडे की छुट्टी हो तो आप आना।
वो उनकी मर्जी है आना या ना आना। अब शिवम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते, आना ही आना है, आना ही आना है, वो नहीं होता है रिश्तों में। ठीक है, सबकी अपनी घर गृहस्थी है भाई। जैसे मैं अपनी घर गृहस्थी के चक्कर में यहाँ पे हूँ, वो अपनी घर गृहस्थी के चक्कर में अपने ससुराल में है। अब जब वो, अगर वो फ्री होंगी, उनके पास टाइम होगा, उनका मन होगा, तो वो आ जाएंगी। अब हम डेली फोन कर करके ये बात बोले, नहीं दीदी मेरा मन नहीं लग रहा आ जाओ, नहीं दीदी मेरा मन नहीं लग रहा आ जाओ, ऐसे नहीं होता। ऐसे तो मैं अपने खुद को भाई, मैं तो सागर को बोल सकती हूँ, मैंने तो उसे भी नहीं बोला, उसे भी नहीं बोला। लेकिन मैं इतने अच्छे से जानती हूँ उसे कि अगर शिवम ने उसे बोला है तो वो अपनी जी जगह कहाँ नहीं टालेगा, वो आ जाएगा। जब भी उसके पास टाइम होगा वो जरूर 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 आएगा। कहने के लिए शिवम ने उसे, मुझे लगता है 10 या 11 तारीख को फोन किया था, और आज 24 है। आप क्रिसमस वाले दिन इसे देख रहे होंगे, 14 दिन हो चुके हैं। तो बस यही है कि छोड़ दो यार, जो चीजें जैसी हैं अच्छी चल रही हैं, इन चीजों से ना तो ये सुनने में मुझे अच्छी लगती है, और ना, क्योंकि कमेंट देखो सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब कमेंट में नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी आती है। हर रिश्ते में, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता है जो बिल्कुल स्मूथ चलता है। सबके रिश्ते में उतार चढ़ाव आते ही आते हैं, लेकिन उन्हें बैलेंस करके चलना। और सबसे बड़ी बात, अगर हमें एक दूसरे से दिक्कतें भी होंगी ना, तो हम अपने घर में सुलटा लेंगे। ऑन कैमरा कभी भी वो चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि ना वो मुझे पसंद है, ना वो मेरे हस्बैंड को पसंद है। मैं सोशल मीडिया पे ऐसा कोई भी चीजें या ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं लेके आऊंगी जिससे मेरे हस्बैंड की इज्जत को फर्क पड़े। ठीक है, वो एक बार मैंने कोई टाइटल डाला था, बहुत पुरानी बात है, मतलब बहुत ज्यादा पुरानी बात है, मेरे ससुर जी के जाने की बात है। कुछ ऐसी हमारी नंदों में हंसी मजाक चल रही थी, वो कैप्चर हो गया था, वो मैंने वीडियो में डाल दिया था। तो मेरे ही कुछ रिलेटिव्स हैं, मतलब इधर के ही कुछ रिलेटिव्स थे, जिन्होंने उस टाइटल का थोड़ा मजाक उड़ाया था कि मैंने कुछ लिखा था, मेरी नंदों से हुआ झगड़ा, जरा नंदों की, पता नहीं कुछ ऐसे लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं है। वो मुझे बुरा लगा, क्योंकि यार समझना चाहिए, थोड़ा क्लिक बेट हम लगाते हैं जिससे आप लोग हमारी वीडियो को क्लिक करें। वरना आज अगर हम क्लिक बेट ना लगाए ना, तो भगवान कसम खा कह रही हूँ, व्यूज एकदम डाउन हो जाते हैं। वो हमें करना पड़ता है, तो जो सोशल मीडिया पे उन्हें पता ही है, थोड़ा क्लिक बिट हम करना पड़ता है। और भाई जिनको लेके मैंने लगाया था, जैसे मेरी नंदे हो गई, जब उन्हें ही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सामने से आगे कोई टोकता है ना, तो थोड़ा बुरा लगता है। मैं सामने से कभी बोल नहीं सकती, क्योंकि मेरा रिश्ता वैसा है नहीं कि मैं जैसे किसी को बोल दूं। यहाँ पे अगर देखा जाए ना, मैं यहाँ पे बहुत, दीदियों को छोड़ के यहाँ पे और भी जो रिश्ते हैं ना, मैं कभी किसी को जवाब भी नहीं देती हूँ, मैं शांत ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शांत रह के जिंदगी ज्यादा अच्छी चलती है। बहस करने से कुछ नहीं मिलता है। जबकि अपने घर में, मायके में सबसे ज्यादा बहस करने वाली इंसान मैं ही थी, लेकिन यहाँ पे आके कहते हैं ना, शादी के बाद शादी का पता चलता है कि शादी के बाद बहुत चीजें आती हैं। तो मैंने एक चीज सीखी कि आप जितना शांत रहोगे, आप जितना अब मैं अपनी नंदों पे तो ये अप्लाई नहीं करती हूँ कि मैं उनसे तो हंसी मजाक या उन्हें छेड़ती लेती हूँ, उन दोनों को छोड़ के औरों के लिए बोल रही हूँ। मैं औरों को किसी को जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि जितना आप शांत रहोगे उतना ही आपका रिश्ते अच्छे चलेंगे। तो इस चीज पे मैं मानती हूँ कि चुप रहने से कुछ नहीं जाता यार। जो बोल रहा है 2 मिनट बोलेगा, 3 मिनट में अपना आप चुप हो जाएगा। तो इसीलिए हो सकता है किसी को मैं बहुत पसंद हूँ, और हो सकता है किसी को मैं बिल्कुल भी ना पसंद हूँ। तो सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी राय है। जब तक मेरी और शिवम की ये नहीं पता था कि लव मैरिज है, तब तक उस पर भी बहुत कमेंट आए थे कि हाय शिवम जी कैसे हैं, और तुम कितनी मोटी हो, ये है वो है। अरे भाई, मेरे हस्बैंड को मेरे मोटापे से दिक्कत नहीं है, आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और हाँ, एक कमेंट हो रहा है, बहुत प्यारा है, उन्होंने मुझसे जो है थोड़ी अपनी नाराजगी दिखाई थी कि अंशु, जिन लोगों को लास्ट वाले व्लॉग पे था कि जिन क्रिएटर्स के व्लॉग हम नहीं देखना चाहते, उनके डेली आते हैं, और जिनके हम देखना चाहते हैं वो डेली नहीं डालते हैं। उसका मेन रीजन ये है कि मैं अपना बता रही हूँ, हम एक व्लॉग के पीछे बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। अब मैं बोल दूं कि भाई मेरे अगर एक भी व्यू नहीं आएगा तो मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या मेरे 400 व्यू आएंगे या 500 व्यू आएंगे, ये सिर्फ बोलने वाली बातें होती हैं। कोई भी क्रिएटर अगर ये बोल रहा है ना कि मेरे अगर 500 भी व्यू आएंगे मैं तब भी व्लॉग बनाऊंगी, ये सब झूठ है। सब पे फर्क पड़ता है, सब पे फर्क पड़ता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिस पे ना फर्क पड़ता हो। हाँ, कुछ चीजें हम अपनी यादों के तौर पे यूट्यूब पे डाल देते हैं, क्योंकि हमारे फोन में से डिलीट हो जाएगा, लेकिन वो चीजें हम
व्लॉग डाल के मैं बताया आपको, किसी दिन मुझे नींद नहीं आती ना तो मैं अब भी अपने पुराने व्लॉग्स देखती हूँ, अपने वेडिंग व्लॉग्स जो मैंने उस टाइम पे बनाए हुए थे, वो देख के काफी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि उस पल में हम वापस चले गए। तो ये चीज है। और हो जाता है कभी कभी, जैसे कभी कभी हो जाता है यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, ये वाला जिस व्लॉग में ज्यादा मेहनत होती है वो व्लॉग इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता है, और जिसमें कम मेहनत होती है वो अच्छा रिस्पॉन्स कर जाता है। तो थोड़ा सा इसी वजह से मन ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो जाता है। और मेरा तो थोड़ा ये भी हो रहा था कि शिवम नहीं है यार, मैं अकेले अपना क्या रूटीन दिखाऊं, आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। अब तो मेन चीज है किचन ही बचा है, क्योंकि घर का काम है और किचन है, बाहर ऐसे में कहीं जा नहीं रही हूँ। तो इसी वजह से जो है मैं थोड़ा सा व्लॉग में थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी, लेकिन वही है, अपना काम तो करना है ही, हम उससे रोक नहीं सकते हैं। तो गाइज जितने भी सवाल थे उनके मैंने सबके जवाब दे दिए, क्योंकि अगर मैं कल परसों पढ़ दिन कभी भी व्लॉग डालूंगी तो यही सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे अच्छा तो ये है कि रोज रोज फिर उन क्वेश्चनों पे लाइक आती है, तो मन करता है ना कि भाई इतने लोग ये सब चीजें पूछना चाहते हैं हमसे। बहुत सारे लोग नाराजगी दिखाते हैं कि कभी व्लॉग डाल देते हो कभी छुट्टी कर देते हो। अब तो खैर मैंने काफी दिन की करी है, जब मैंने कंटिन्यू डाला था आप लोगों ने तब अप्रिशिएट भी करते हो, तो उस चीज का मैं ध्यान रखूंगी। तो चलो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आगे से इस चीज का कोई भी सवाल ना पूछे। अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि किसी ने इससे रिलेटेड कमेंट किया है तो इस वीडियो का लिंक उठा के उन्हें कमेंट में दे देना, बात ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं रोज रोज इन चीजों की सफाइयां नहीं दे सकती, और रोज रोज मैं उस चीजों पे कमेंट भी नहीं रख सकती, क्योंकि कोई अच्छे तरीके से बोल जाए। अगर आप लोग जैसे किसी ने मेरी दीदियों को मतलब इन नंदों को कुछ बोला था, ऐसे हैं वैसे, ठीक है, और उस कमेंट को रखना वो भी तो एक मेरी ही इंसल्ट है कि आप मेरे ही चैनल पे आके मेरे ही नंदों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, और ऊपर से मैं फिर उस कमेंट को रखूं भी, क्योंकि वो उनके अलावा भी बहुत लोग देखते हैं मेरे, मतलब बहुत रिलेशन में भी लोग देखते हैं। तो जो हमारे माइंड में होता भी नहीं है ना, वो कमेंट देख के दूसरे के माइंड में आ जाता है, अच्छा ऐसा भी कुछ होगा। इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ। मेरे लिए अगर आप नेगेटिव कमेंट कर रहे हो तो उसे मैं फिर भी रख लूं, लेकिन मेरे अगर ससुराल पक्ष की तरफ के जो नेगेटिव कमेंट आते हैं ना उन्हें मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास आती है, उनके में नहीं आएगी तो जो आसपास के लोग हैं वे बड़े अच्छा भाई ऐसे ऐसे कह रहे हैं तो वही है। तो इससे तो अच्छा यही है कि इन फालतू पचड़ों में पड़ो ही मत, एक जिंदगी मिली है उसे चैन से रिलैक्स होके मूड फ्रेश करने के लिए व्लॉग्स देखा करो, दूसरों के घर में कंट्रोवर्सी करने के लिए मत देखा करो। आप लोगों को कंट्रोवर्सी देखने की इतनी आदत पड़ गई है ना कि आपको अच्छे खासे घर में भी मट्टी का तेल छिड़कना होता है। तो चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलूंगी कल को नेक्स्ट वीडियो में। आगे से इसे कोई भी कमेंट मत करना, बाय बाय।